हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग? कैसे हो कमेंट बॉक्स में बताना। आज तुम लोगों का भाई लेकर आया तुम लोगों के लिए स्ट्रेटेजी। किस चीज की भाई? कि अब तुम अपने पेपरों तक कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। अपने सारे सब्जेक्ट की तुम्हारे पेपर अच्छे चले जाएं। क्यों बेटा, क्यों बैक बेंचर? फट बैंड बज रही है। ये थोड़ा सा गलत वर्ड बोलने से तुमने मजबूर कर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी भाव समझ ली, लेकिन मैंने बोला नहीं। तो अब सुनते हैं क्या पढ़ना, क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मेन बात क्यों पढ़ना है। क्यों? तो तेरा पेपर का दिन निकलेगा जब तू पढ़ के नहीं जाएगा। ही ही। अब सुन मेरी बात, पढ़ाई करना शुरू कर दे। मेन बात, अब मैं तुम लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बना के लेके आऊँ कि तुम लोग को पढ़ना क्या, कैसे क्या दिन है। अब तुम्हारे पास देखो, आज तुम्हारे पास 26 तारीख हो गई है। 26 से लेकर 8 तारीख तक तुम लोगों का फ्री है। क्यों? 9 को तुम्हारा मैथ का एग्जाम है। अगर किसके पास मैथ नहीं है वो अपने आप से डिवाइड कर लेना। मैं मैथ, हिंदी और म्यूजिक को इंक्लूड कर कर चल रहा हूं। तुम अपने हिसाब से इसको मॉडिफाइड कर लेना। जिसके पास म्यूजिक है वो म्यूजिक पर ध्यान दे लेना, हिंदी है और म्यूजिक नहीं है तो वो हिंदी पे ध्यान ले लेना, या उसके बजाय इको पे दे लेना। ये तुम देख लेना। तुम थोड़ा सा इसको अपने तरफ से मॉडिफाई कर लेना। मैं इसमें हर सब्जेक्ट लेके चलूंगा। मैथ, हिंदी और म्यूजिक तो मैं लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 26 तारीख से, आज तुम्हारे पास ये वीडियो आ रहा है, तुम्हारे पास आधा दिन होगा कम से कम। तो उस आधे दिन में तुम लोग बिजनेस स्टडीज और एक लाइट सब्जेक्ट रखेंगे, क्या? म्यूजिक। तो इन दोनों को करना। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये वीडियो 27 तारीख को पहुंच रही है ना, तो 27 को मेरे भाई म्यूजिक मत छेड़ियो, बिजनेस स्टडीज और मैथ निपटाइयो। और जिसके पास मैथ नहीं है वो इको कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 28 तारीख को। 28 तारीख को बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथ ये करनी है तेरे को। उसके बाद पहली, दूसरी और तीसरी 3 दिन तेरे को हिंदी और म्यूजिक करनी पड़ेगी, क्योंकि पास तो हो ना। और मेरे बैक बेंचर ऐसे, इनको पढ़ा तो कुछ होगा ही नहीं। पूरे साल मौज काटी हम लोगों ने। अब हमारी बैंड बजती है, अब हमें बता दे क्या करना है। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैं बता रहा हूं, एक काम कर लेना, ठीक है। उसके बाद 3 तारीख को सबसे इंपॉर्टेंट दिन रहेगा तुम्हारा, 3 तारीख, क्योंकि ये डिसाइडर होगा तुम्हारे लिए। इस दिन तुम लोगों को मैथ्स तो करनी है, क्योंकि तुम्हारा पेपर पास आ रहा है। लेकिन तुम लोगों को इंग्लिश भी उठानी है, इंग्लिश भी उठानी है, इंग्लिश भी। और ना, अगर तुम चाहते हो कि हमारे पास भाई मैथ नहीं है, हमें ना एक स्टार्टिंग में लाइट वेट बता दे, तो अभी 26, 27 और 28 ये 3 दिन में इकोनॉमिक इंग्लिश का ना सिलेबस निपटा दो। लेकिन एक दिन में 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ना, ठीक है। तो मैं हर चीज, हर सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। तो 4 और 5 तारीख को मैंने रखा है म्यूजिक और इंग्लिश के लिए सिर्फ। ये मैंने और कोई सब्जेक्ट नहीं दिया, क्योंकि बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के तुम 3-3 दिन दे चुके हो हर एक को। और एक सब्जेक्ट को मेजर पढ़ो, एक सब्जेक्ट को माइनर पढ़ो। कैसे? जैसे मैंने कि तुम लोगों को 1 तारीख को हिंदी सब्जेक्ट दिया है, एक वो माइनर हो गया। मेजर मैंने तुमको मैथ या इकोनॉमिक्स दे दिया है। दूसरी को हिंदी दे दिया, मैथ या इकोनॉमिक्स दे दिया है। 3 को मैंने तुमको मैथ दे दिया है माइनर में, मैथ दे दिया मैंने तुमको माइनर में, लेकिन मेजर में मैंने तुमको दे दिया है म्यूजिक, ठीक है। और मैंने 4 और 5 को तुमको मेजर में दिया है म्यूजिक, और माइनर में दिया है मैंने तुम लोगों को मैथ्स, ठीक है। उसके बाद 6, 7 और 8 इस दिन तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़नी है। बाकी और किसी को इंग्लिश के लिए टाइम चाहिए वो इंग्लिश निकाल सकते हैं। मैं 5 तक तुम लोगों को जैसे मैंने बताया वैसे करोगे तो तुम्हारा हर चैप्टर तुम्हारे पास रिवाइजन रहेगा। और बिजनेस स्टडीज की अभी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। बिजनेस स्टडीज को अब कैसे पढ़ना है और पढ़ना कैसे है ये मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अब तुम मेन बात पे आते हैं। भाई हमारा ना म्यूजिक का पेपर है, हमें ना आता नहीं है कुछ, हमें ना नोट्स के प्रोवाइड कर दे, हम रट्टा तो मार लेंगे, देख हम कर लेंगे। और म्यूजिक और इकोनॉमिक्स में है भी 1 दिन की छुट्टी, भाई हमें बता क्या करना है। शांति 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 शांति, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है। देख भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तेरे साथ। तो इकोनॉमिक्स का जब मेरा एग्जाम था ना, मेरी माइक्रो बिल्कुल तैयार थी। मैं इंडियन इको के मैं पढ़ चुका था अच्छी तरह, लेकिन मेरे को याद नहीं था। तो मैं 12 बजे, मेरे को 3 दिन की छुट्टी मिली थी जैसे तुम लोगों को मिली है। इंग्लिश के बाद मेरा 19 तारीख को पेपर था इकोनॉमिक्स का।
और मैं डेट भूल गया हूँ कब था मेरा, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की और म्यूजिक की याद है क्योंकि साथ में थे। 19 को इकोनॉमिक्स का था, 20 को म्यूजिक का था। तो 19 को रात के 12 बजे मैंने कहा भाई इंडियन को तो समझ ही नहीं आ रही, याद ही नहीं है। मैंने एक बार बोल के देखी, नहीं हुआ। फिर मैं 1 बजे मैंने उठा, मैंने भाई 4 बजे तक उसे रट्टा मारा है, तब जाके पेपर में लिख के आया। और तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं मेरे इकोनॉमिक्स से कितने नंबर आए हैं, क्या बताऊं यार। तो उसके बाद म्यूजिक में भी मैं 4 बजे तक ही पढ़ा था। क्यों? पूरे साल तो कुछ करा नहीं था म्यूजिक में। दिसंबर में पता चलेगा तुम्हारा सब्जेक्ट म्यूजिक है, तो फाइल बनाई। उसके बाद और सब्जेक्ट में भी तैयारी करनी थी, तुमको सब पता है कैसे करनी होती है और तुम एक्सपीरियंस करके आ चुके हो। तो म्यूजिक तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो आखिरी दिन सारा रटा है और 5-5 नंबर के वो क्वेश्चन को मैंने रात को कर रहा हूँ मैं 4 बजे कि भाई ये कहाँ से निकल रही है, कैसे निकल रही है, कैसे निकल। स्कूल वालों को कोई परवाह नहीं है बच्चे का कैसे आ रहा है। और मेरे को मास्टर पे इतना गुस्सा भाई, उसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ाया है, परेशान कर दिया। और 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आने थे मेरे, अगर वो ठीक रहते मेरे फुल मार्क्स आते 100/100 म्यूजिक में। मैं सच बताऊं तुमको बात, मेरे को किसी ने बताया भी नहीं कि वो क्वेश्चंस करने कैसे हैं। मैं अपने आप ही देखूं यार, ये सिंपल हर पेपर में रिपीट हो रहे क्वेश्चन, और ये तो कराया भी नहीं किसी ने। ये करो, मैं नेट पे से देखे, गूगल पे से देखे, चैट जीपीटी तो उस टाइम था जिमिनी नहीं था। तो अब जैसे मैंने तुमको बताया, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की तुम टेंशन ना लो। और पढ़ना कहाँ से है? म्यूजिक तो देख भाई, तू ये सोच ले, म्यूजिक ना जब मेरी वीडियो आएगी म्यूजिक की और टाइटल देख ली, म्यूजिक की आ रही है ना, तो समझ ले भाई ने डाल ली और भाई हमें बात सुननी पड़ेगी। बस मान जा मेरी बात, पास हो जाएगा, बढ़िया नंबर आ जाएंगे 1 नंबर के। सच में मैं बता रहा हूँ ये बात, अच्छे नंबर आ जाएंगे तेरे म्यूजिक में भी, सब सब्जेक्ट में। लेकिन अब तेरे को क्या करना है, कहां से पढ़ना है? रजत अरोड़ा सर की वीडियो देख, जो भी सब्जेक्ट मिल रहा है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज और मैथ्स की भी वो डालना शुरू कर दी, उनके छोटे भाई ने डालने शुरू कर दी है, वहां से देख लो। या पीडब्ल्यू के ऐप, पीडब्ल्यू के वीडियोस देख लो जो आशीष सर करवा रहे हैं, बस। इसके अलावा और कोई चैनल फॉलो मत करना, बस। और हिंदी का तो देखो मेरे को पता नहीं है। हिंदी का मैंने पेपर नहीं दिया हिंदी का, देखो सच बताऊं, मेरे को दोस्तों ने कहा था, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, तुम लोगों ने कहा था भाई हमें म्यूजिक का भी, वो हिंदी का भी पता, हमारे पास हिंदी है। तो मैंने रिसर्च करी, तो मैं कह सकता हूँ कि तुम म्यूजिक का ना एक अध्यापक नाम से है उनका चैनल, मैं 10th के भी पढ़ाते, 12th के भी पढ़ाते, तो तुम देख सकते हो। और हिंदी में ना तुम लोग चैप्टर को ना थोरली रीड करना, और इंग्लिश में भी यही काम करना। और मैथ तो मैंने बता दिया, म्यूजिक का मेरे से देख लेना, इंग्लिश का डियर सर ओनली और नो वर, बस। डियर सर। और जो मैंने बोला है ना, वो नोट करते हुए चलना। अगर तुमने इसमें से कोई भी करा कि भाई हमें समझ नहीं आया, फिर से डिस्क्रिप्शन में पूछ लो या सॉरी कमेंट बॉक्स में पूछ लो, बता दूंगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार, 50 करा दो, अब तो करा दो यार। अब तो मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, अब तो करा दो यार। तुम देखते ही नहीं हो यार, कम से कम पूरी वीडियो तो देख ले करो। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, एंड में मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीजें बोलता हूँ ना, कोई देखता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम मौज मारो। राधे राधे, जय श्री राम भाई लोग, तुम देखो और मौज करो। राधे राधे, जय श्री राम। अब जाकर पढ़ लिया करो। और बैक बेंचर्स, मौज मारनी है। पेपरों के बाद मेरे से बात करना, कि बताना कि कैसा गया तुम्हारा पेपर, ठीक है? जाओ, राधे राधे।